अभिनंदन आभार। मैं संकेत कुमार एक बार फिर आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। आज मैं गाडरवारा में हूँ। गाडरवारा मंडी का जायजा लेने के लिए आया हुआ हूँ। कई सारे किसान हमारे साथ में मौजूद हैं। बात यह कि किसान निरंतर परेशान हो रहा है। कारण ये कि जो किसान का मूल है, जो किसान का उपज है, उसके जो दाम है वो दाम है ही नहीं। आपको बता दूं कि गेहूं की कीमत 1800 से 2000 रुपये है। डीएपी की एक बोरी की कीमत 1250-1300 रुपये की है। ऐसा कोई वो नहीं है जिससे कि किसान राहत की सांस ले सकता है। चाहे वो डीएपी की लाइन हो, यूरिया की लाइन हो, चाहे वो मूंग बेचने के लिए जा रहा हो तो ट्रैक्टर की लाइन हो, निरंतर हो रही बदसलूकी हो, चाहे वो रिश्वत के रूप में हो, चाहे किसी भी कारणों से हम कहें, निरंतर की परेशानी को देखते हुए आज हम गाडरवारा के इस मंडी प्रांगण में है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ किसान हैं, जिनसे जानते हैं कि किसानों के लिए क्या कुछ सरकार को बेहतर करना चाहिए। हमारे साथ गुरुजी हैं, गुरुजी से पूछना चाहेंगे क्या कुछ वो कहते हैं। सरकार से कृषि में जो लागत आ रही है तो काफ़ी लागत आ रही है। उस हिसाब से किसान को वाजिब दाम नहीं मिल रहे। कम से कम मंडी में या समर्थन मूल्य भी बहुत कम है। जिस हिसाब से पानी का, यूरिया, खाद, डीएपी वगैरह और लेबर चार्ज लग रहा है, उसके मुकाबले में किसान भाइयों को उचित दाम नहीं मिल रहा है। शासन से आग्रह करते हैं हम लोग कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कीमत रखें। दादाजी हमारे साथ में, दादाजी क्या कहना चाहते हैं? अभी किसान का माल रहे तो लोग सस्तो बिका तो उतना चलो जात बड़ों तो महंगा हो जात। जब कौन से 1800-2000 गेहूँ बिक रहा हो, जहाँ में पूरे हो रहे हैं, खाद महंगो, बीज महंगो, लेबर महंगे, जहाँ में किसान परेशान। अभी कुछ दिनों पहले तक गेहूं की कीमत एक्चुअल गाडरवारा मंडी में 2700 से 2800 रुपए थी, परंतु आज की जो कीमत है वो 1800 से 2000 रुपए है। इस विषय पर आपका क्या कहना है? जब का बताओ, जब का विकल्प है अब आगे सरकार इस साथ बढ़ाना चाहिए। जाए किसान बहुत घाटा आ जाओ, किसान बहुत परेशान साहब, आगे बढ़ाओ। नहीं बढ़ाओ तो किसान की यही बात है, आ रही फिर कर्ज नहीं पट रहा किसान से कैसा, बहुत हैरान है। कई सारी बात, कई सारे विचार, और भी हमारे साथ एक युवा किसान मौजूद हैं। इनसे पूछना चाहेंगे कि ये क्या कुछ अपनी बात को कहना चाहते हैं। हम ये बोलना चाहते हैं गेहूं थोड़ा महंगा हो, किसान के पास में आता है जब ये 1800 से 1900 हो जाता है, और जब ये व्यापारियों के पास जाता है तो 2700-2800 हो जाता है। इसको थोड़ा बढ़ाया जाए। मौजूद हैं, मंडी का भ्रमण कर रहे हैं। आज हमारे साथ एक सज्जन किसान भी हैं। ये अपनी आप बीती लेकर हमारे पास में है। क्या कुछ कहना चाहते हैं? हम ये तो कहना चाहते हैं मीठो तेल सस्ता होना चाहिए। आज 100-125 रुपये किलो चल रहा हो। मिट्टी का तेल आना चाहिए, जो बंद हो गया है, जहाँ से बहुत परेशानी देहातों में। और भी किराना सस्ता होना चाहिए, जो गरीब लोग नहीं ले पा रहा है। डीएपी राखड़ भी सस्ता होना चाहिए। डीएपी राखड़ सस्ता होना चाहिए, और गल्लो भी सस्ता है। कल लेके आए थे आज आप? हम चना लेके आए 5000 बिके। 5000। हाँ, तो सरकार तो 52-52.5 ले रही, तो ले रही तो हमने 5000 कछु 10-20 रुपये ऊपर बकुआ। और पीसी का रेट रही आज? किसी के रेट में ही है 1950। और डीएपी कीमत का है 1800। 1800। हाँ, शासन के साथ है तो 1200-1300 है। आदमी लोकल में खरीद है तो आदमी लोकल में खरीद रहा है। तो ब्लैक मेलिंग होता का? ब्लैक में तो भारी महंगो देते हैं। कितने में दे रहे हैं? मैं बताता रहा 1800 उनको बोल रहा हूँ। 1800 में। हाँ। और का क्या चाह रहा है मंडी में? का मंडी में सब व्यवस्था ठीक ठाक है? मंडी में ठीक ठाक है। मैंने कहा कर रहे सुपर बारी ज़्यादा तंगा दे। सुपर बारे का कह रहे हैं? तो ज़्यादा ले जाते कर लो धार का। उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। किसान एक दाने से जा रहा था, जाके हम चाह रहा है। बिजली व्यवस्था कैसी का? बिजली ठीक ठाक, मगर रात में कट जाती है, अंधेरे में रहते 1-1 घंटा कभी कभी। अच्छा, तो मट्टी के तेल की जरूरत आती है, वो है नहीं है। और गांव का नाम बता। गांव का क्या नाम? रिछावर, तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर। आपका क्या नाम? हमारा नाम संतोष राठौर। अच्छा, संतोष राठौर जी है। अगले किसान हमारे साथ का क्या नाम? अभी बोल रहे थे क्या है? बता। हाँ, नए युवा किसान भी हमारे साथ जो बैग लेके आए हुए हैं न जाने कहाँ से। बताएं साहब, क्या किसानी के लिए क्या कहना चाहते हैं? ये जो यूरिया डीएपी है ना, तो जो गवर्नमेंट में दिया तो उसमें बहुत लाइन लगानी पड़ती है। ठीक है, सुबह से शाम तक लाइन लगी है, तो वहाँ पर मिलता नहीं है। किसी को 1-2 बोरी चाहिए तो प्राइवेट में लेता है।
वही 270 रुपये की बोरी 350 में मिलती है। ब्लैकमेलिंग हो रही है यूरिया मतलब। की, यूरिया की, हाँ। एक दिन लाइन में आओ और 100 को पेट्रोल जब जलाओ चिढ़ जाते थे, फिर दूसरे दिन आए वही पट्टी लेके आओ, फिर तीसरे दिन पैसा जमा करो, चौथे दिन में ठिकाना लगा थे, 4 दिन मजदूरी कहूँ करो भाई 200 रुपये। कितने बजे आए तो आप? 4 बजे रात को, 12 बजे हाँ, 2 बजे मिलता सही कह रहे हैं, ऐसा ही ऐसा ही। तो क्या आप नए युवा हैं, क्या बेहतरी होनी चाहिए किसानों के लिए? सरकार की तरफ से क्या राहत मुहैया होना चाहिए? ये कि जो खाद्य पदार्थ की जो बिक्री है उसमें थोड़ी पारदर्शिता आनी चाहिए, और जो ब्लैक में जो इतने रेट पर बेचते हैं MRP रेट से भी ज़्यादा पर, ठीक है, उस पर कंट्रोल लगना चाहिए सरकार। और थोड़ी जो बिक्री की व्यवस्था है वो ऐसी रहनी चाहिए कि आसानी से मिल जाए। एक तो लाइन में लगना पड़ रहा है किसानों को, लाइन में नहीं लगना पड़े, आसानी से मिलना चाहिए। और या तो फिर खुले मार्केट में बेचो उसे, और MRP रेट पर, कि भाई जो सरकारी रेट है उस पर MRP रेट से ज़्यादा हमें बिक रही है। 270 रुपये रेट है, 350 रुपये में लेनी पड़ती है बोरी। अच्छा, जैसे सोसाइटी में आप लोग जाते हैं, लाइन लगाते हैं, क्या सरकार को सोसाइटी के अलावा भी अलग से फ्रेंचाइजियाँ बना देनी चाहिए यूरिया और DAP के वितरण के लिए? हाँ बिल्कुल। अब यहाँ पर क्या है कि एक सोसाइटी है, आसपास के कई गांव के लोग आ रहे हैं, ठीक है, लाइन लगी है, 3-3, 4-4 दिन में नंबर लग रहा है, सुबह से बिल्कुल लाइन में लगे हैं। अब कोई एक व्यक्ति तो बाथरूम करने पानी पीने नहीं जा पाता, नहीं तो बाहर हो गया लाइन से, सुबह से शाम तक लाइन में लगो। उससे अच्छा है कि खुले मार्केट में बिके, लाइसेंस दे दो और जो रेट है फिक्स हो जाए, उस रेट पर बिके। अब लाइन में लोग, जैसे अब मुझे एक बोरी चाहिए, अब मैं लाइन में तो लगूंगा नहीं, 270 की 350 में लेनी पड़ती है। ये होता है ना, भले ही सरकार बेच रही है किसान, लेकिन उससे परेशानी हो रहा है ना, कोई सुविधा नहीं हो रही उससे। तो 270 में खुले मार्केट में बिकेगी तो लोग परेशान नहीं होंगे, हर कहीं से ले लेंगे, यही है। अभी गाडावारा में इतना बड़ा किसान का आंदोलन हुआ बिजली को लेकर, बिजली व्यवस्थाओं को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ अपने विभाग में, बिजली विभाग में, क्या कहना है आपको? बिजली तो अपनी जो सरकार है बाहर बेच देती दूसरे राज्य में, ठीक है, और अपने जो MP के जो किसान हैं उनको रात में देती है, आधी 4-5 घंटे, कितने घंटे, 10 घंटे मिल रही है, 5 घंटे दिन में, 5 घंटे रात में, ठीक है। अब रात में किसान शिफ्ट बदलेगा, मोटर बंद हो गई तो उसको देखेगा, क्या करेगा? दिन में मिलनी चाहिए किसान को लाइट। आप बाहर बेच रहे हो, उससे अच्छा कि दिन में किसान को सप्लाई करो, नोजल गिर जाए, कुछ हो जाए, रात को पाइप खुल जाए, किसान जागता है, देखता है 9 बजे लाइट आई तो जाएगा। ये दिक्कत रहती है, दिन में लाइट मिलनी चाहिए। लेकिन किसान, सरकार का कहना है निरंतर कि कई सारी सुविधाएं वो दे रही है किसानों को, लेकिन किसान तो नाखुश नजर आ रहे हैं। आगामी चुनाव है, चुनाव के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? चुनाव के लिए तो सरकार क्या है कि घोषणाएं करती है, अपनी BJP सरकार है, घोषणाएं कर देगी, कई योजनाएं निकालेगी, और उनमें से अपने से मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है, स्कॉलरशिप के लिए 10-15 योजनाएं रहेंगी नाम के लिए। लाडली लक्ष्मी ये हो गया, ये गांव की बेटी हो गया, और लाभ मिलना है किसी एक का, इनका यही काम रहता है। एक स्कॉलरशिप के लिए 10 योजनाएं और किसी एक का लाभ मिलना है। लोग परेशान होंगे कौन सी का लाभ ले, क्या करें, कोई एक योजना चलाओ, स्कॉलरशिप दो, और परेशान बहुत होना पड़ता है। कॉलेजों में लाइन लगाओ, अब जैसे एडमिशन होते हैं, ठीक है, तो परीक्षा फॉर्म अलग से भरवाएंगे, जब एडमिशन के समय आप परीक्षा फॉर्म भरवा लो, साथ में सब फीस ले लो, फिर जब आप मार्कशीट दे रहे हैं तब डिग्री दो। ऐसी परेशानी तो बहुत होती है, आम जनता इतनी परेशानी। अब पिछले साल हमारा जो नरसिंहपुर क्षेत्र है, मूंग की खरीदी के समय में निरंतर धांधली, मक्कारी, चोरी चमारी में एक वेयर हाउस है, कृष्णा वेयर हाउस, उसकी काफ़ी बदनामी हुई रिश्वतखोरी के चक्कर में। इस विषय पर आपके क्षेत्र में भी सोसाइटियां हैं जिनमें आप माल को क्रय विक्रय करने जाते हैं, क्या आपके क्षेत्र में, आपकी सोसाइटी में भी इस तरीके की कोई घटनाएं या कुछ ऐसे कृत्य होते हैं क्या? हाँ हो जाते हैं। क्या है कि कई बार ऐसा भी हो जाता है किसान के पास खराब राशन, मतलब जो है उनका माल है खराब है, तो ले देकर भी हो जाता है, बेच दिया अच्छे में, अच्छी क्वालिटी में, तो ऐसा चलता है। और कई जगह क्या होता है कि किसान की समस्या ये रहती है कि हमने माल दिया, तो हमने आपको माल दिया, आपकी जिम्मेदारी होगी, आपने खरीदा, उसमें भी वो ज़्यादा भर्ती लेते हैं कि यहाँ से जो भर के ले जाएंगे और विक्रय तक जो रास्ते में बगरेगा, कुछ भी होगा, गिरेगा, तो वो सब किसान पर 100-200 ग्राम तो एक कट्टी पर ज़्यादा भर्ती लेते ही हैं। तो क्या बेहतर व्यवस्थाएं होनी चाहिए आपके अंदाज से? हमारे अंदाज से ये है, जैसे ये मोदी जी 1,000 रुपये लेडीज को दे रहा है, तो ये तो शिवराज सिंह की योजना है ना? शिवराज सिंह की बने 1,000 रुपया न दे के जो 1100 में गैस दे रहा हो, 150 रुपया हम कहा नहीं करवा रहे गैस। 1,000 जी हमारा मतलब जी मत दो तुम 1,000 रुपये महीना, हर महीने आदमी गैस को 150 रुपये, हमारी मतलब हमारी डिमांड की बात कर रहे हैं। और आप भी बताओ जाए जाँच बात है कि गलत है? भाई 1,000 जैसे तुम दे रहे हो
मत दो तुम 1000 भाई, उसे गैस 150 रुपये कर दो। हमारा उसमें आदमी कहाँ है ज़्यादा परेशान, 200 की मजदूरी कर रहा है, 20 दान गाड़ा 12 करने का ही, KYC कराओ, आधार कार्ड लिंक कराओ, अपडेट कराओ, कहीं क्या होना नहीं आओ, तो सब समस्याएं कुल मिला गरीब जनता परेशान है। इसका कारण क्या है, एक हाथ से लेता है दूसरे हाथ से देता है। हमारे माध्यम से बताना है हमारा मतलब। कई सारी हमने बातें करी किसानों से, और अगले वीडियो को पेज में हम आपसे मंडी पुनः- की बता दो, चलो मंडी के बारे में जानते हैं, मंडी के लिए क्या कहना है इनका। मंडी के विषय में क्या है, यहाँ पर किसान लोग टैक्स देते हैं मंडी में, यहाँ पर 10 रुपये की रसीद कटती है, और जब राशन बिकता है तो यहाँ पर जो व्यापारी रहते हैं वो भी मंडी खर्च निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पर साफ़ सफाई की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो थोड़ी साफ़ सफाई की यहाँ पर जो मंडी समिति है उसको व्यवस्था रखनी चाहिए। ये आज मैंने थोड़ा ध्यान दिया है, यहाँ पर लोग बाथरूम भी करते हैं तो गंदगी है, और ये नल के यहाँ पर भी थोड़ी साफ़ सफाई की व्यवस्था रहनी चाहिए। अच्छा लगता है उससे, हम लोग टैक्स देते हैं, अब यहाँ पर बदबू आ रही है, वो अच्छा नहीं लगता है, साफ़ सफाई रहनी चाहिए। अपना नाम बता दें। शुभम राठौर। शुभम राठौर जी, चलिए आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। वीडियो के अगले पेज में हम आपसे पुनः फिर मुलाकात करेंगे। बहुत